Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. I am here with a new topic, so let's begin. आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज एंड कॉग्निशन। ये हमारी ब्लॉक 3 स्टार्ट हो गई है जिसका फर्स्ट यूनिट है लैंग्वेज एक्विजिशन और उस यूनिट का ये फर्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज एंड कॉग्निशन। तो जनरली लैंग्वेज को कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने एक कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया है कि सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन विच थॉट्स आर ट्रांसमिटेड बाय मीन्स ऑफ साउंड, जो कि साउंड के वे में हम सुनते हैं जैसे स्पीच एंड म्यूज़िक, और सिंबल्स जो कि लिखा हुआ रिटन वर्ड्स होता है या कोई गेस्चर होता है। ये सारी जो थॉट्स होते हैं ये कम्युनिकेशन सिस्टम के अंडर में आता है, जो हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करता है थ्रू लैंग्वेज। ये जो प्रोसेस होता है ये ब्रेन को परमानेंटली चेंज करता है, न्यू थॉट्स बनाता है, और इन वेरी रियल सेंस यू आर चेंज्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और कुछ ना कुछ उसमें आपको ऐसा सीखने को मिलता है जो कि जिससे कि आपके माइंड में कुछ चेंजेस आते हैं और वो परमानेंटली चेंजेस होते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव वे में है। तो आप ये डिसाइड करेंगे कि ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, मैं अपनी लाइफ रूटीन में इसको फॉलो करूँगा, जो जिससे कि वो आपके ब्रेन में स्टोर हो जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में लैंग्वेज एंड कॉग्निशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने क्यों स्टडी करते हैं वो ह्यूमन लैंग्वेज को, इसका कुछ रीज़न दिया हुआ है उन्होंने। तो इसमें बुक में 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब हम वन बाय वन उन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ह्यूमन लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है बहुत ही यूनिक तरीका है जो बेसिकली हमारे कॉग्निशन पर बेस्ड होता है। कॉग्निशन क्या होता है? कॉग्निशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे लैंग्वेज में आती है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो कॉग्निशन के ही अंडर में आता है। तो कॉग्निशन है जो डिफ़ाइन करता है कि मेंटल एक्शन और प्रोसेस हमारी नॉलेज को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, और अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस एंड द सेंसेस। पहले मेंटल प्रोसेस जो होता है वो हमारे इंफॉर्मेशन को लेता है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, और जब इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है। मीन्स कि आपको गाइड करता है जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। हमारे ब्रेन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं, तो उसको गाइड करने में, हेल्प करने में कॉग्निशन हमारी हेल्प करता है। नाउ वी कम ऑन आवर टॉपिक। तो लैंग्वेज जो है बेसिकली बीज, बर्ड्स, डॉल्फिन्स और डॉग्स, बहुत सारे ये जो एनिमल्स होते हैं उनका अलग फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, बट जो इंसान ही बस लैंग्वेज को बोल सकता है, अपनी जो साउंड के थ्रू अपनी लैंग्वेज को एक दूसरे तक पहुंचा सकता है। सेकेंड पॉइंट है कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। तो लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग जब होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का और स्टोरेज का। जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो वो कैसे, हमारे किस तरीके से हम बोलते हैं, पहले हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो जाते हैं हमारे ब्रेन्स में सेंसेस के थ्रू, फिर जो हम चीज़ें सुनते हैं उसके थ्रू भी हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे ब्रेन में जाती है। देन वी स्पोकन लैंग्वेज स्पोकन, तब हम अपनी लैंग्वेज को स्पोक करते हैं, बोलते हैं। तो ये भी कंपोनेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज में।
थर्ड पॉइंट ये है कि जब ह्यूमन थिंकिंग करता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये जो कॉन्सेप्चुअलाइज प्रोसेस होता है, इसमें लैंग्वेज इन्वॉल्व होती ही होती है। आप डेली रूटीन लाइफ के अगर कुछ काम ले लो, वर्क ले लो, तो उसमें लैंग्वेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप थिंक करते हैं तभी आपके प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसको आप लैंग्वेज के थ्रू, उसमें लैंग्वेज इन्वॉल्व होती हैं और उसके थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, रिसॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है कि लैंग्वेज जो है वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती है, ह्यूमन कम्युनिकेशन में बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर लैंग्वेज नहीं होती तो थोड़ा जैसे अभी हमने बात की कि डॉग, बीज, बर्ड्स जो हैं वो आसपास रहकर अब उनका थोड़ा बोलने का तरीका अलग होता है, बट पर्सन जो है वो बोल के अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करके अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकता है इन पर्सन टू पर्सन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है लैंग्वेज। लास्ट पॉइंट है लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस परसेप्शन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस परसेप्शन। अगर आप देखेंगे कि आप एक कोई मूवी देखते हैं, कोई बायोपिक देखते हैं, तो इंडिविजुअल लोगों का परसेप्शन इंडिविजुअल होता है। तो बायोपिक देखकर किसी पर्सन का अलग इन परसेप्शन बन सकता है और किसी का अलग। यहाँ पर मैंने दो पिक्चर्स ली हुई हैं। जैसे यहाँ पर ये 6 है या 9 है, अगर राइट में पर्सन खड़ा है या फिर लेफ़्ट में खड़ा है तो उसका परसेप्शन अलग अलग होगा, क्योंकि वो दोनों तरफ से चीज़ें अलग अलग दिखाई देंगी। सेम थिंग इस डायग्राम में भी, इस पिक्चर्स में भी है। तो लैंग्वेज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि मैंने अभी लैंग्वेज बायोपिक का एक एग्ज़ाम्पल दिया, उसमें जो बायोपिक आप देखते हैं लैंग्वेज के थ्रू ही वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में, आपके माइंड में स्टोर होती है, जिससे आपका परसेप्शन जो है क्या होता है, बनता है, क्रिएट होता है और डेवलप होता है। जो प्रोसेस होता है हमारे ब्रेन में, बैलेंस विज़न, स्पीच, लैंग्वेज, हियरिंग, सेंसेस और इमोशंस, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, जो सारी प्रोसेसिंग है, ये हमारे ब्रेन में क्या होती हैं, प्रोसेस होती हैं, जो जिससे ये पता चलता है कि लैंग्वेज जो है वो कॉग्निशन का एक पार्ट है, जो एक छोटा सा रोल प्ले करती है ब्रेन में, जो प्रोसेस के थ्रू इन ह्यूमन बींग्स के लैंग्वेज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो सारी लैंग्वेज प्रोसेस होती हैं वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू होती हैं। इसको हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। प्री फ्रंटल, फ्रंटल, 4 पार्ट्स थे इसके, और जिसमें सेंसेस भी इंक्लूडेड थे। तो सेंसेस के थ्रू ही, मेन जो सेंसेस के थ्रू ही हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है, और वो इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर जो हमारे न्यूरो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से और लैंग्वेज से बहुत ही ज़्यादा लिंक बनता है, उसका बहुत ही मतलब प्रोवाइड अ मीनिंगफुल लिंक दोनों में, जैसे न्यूरो ऑटोमेटिकल स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज में। तो ये जो एडिशन थ्योरीज़ हैं, स्टडी हैं, ये फ्रिक्वेंटली शोज मैनिफेस्ट चेंज इन लैंग्वेज फंक्शंस में भी यूज़ होती हैं, एज इन द केस ऑफ एफसिया एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो पर्सन की एबिलिटी को कम्युनिकेट करने में, उसके एबिलिटी को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। ये बेसिकली स्ट्रोक और हेड इंजरी के थ्रू आता है और डेवलप होता है स्लोली फ्रॉम अ ग्रोइंग ब्रेन ट्यूमर और डिसीजेस।
तो ये था लैंग्वेज एंड कॉग्निशन का क्यों स्टडी किया जाता है, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट इसको क्यों स्टडी करते हैं लैंग्वेज को। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।